इनके साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। कोरोना क्राइसिस में प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं। इंडिया दुनिया की नई पावर एक्सेस बनता दिख रहा है। मगर इंडिया की आर्थिक राजधानी, जिसे हम मैक्सिमम सिटी कहते हैं, मुंबई को न जाने किसकी नजर लग गई। शहर में लाशों का अंबार लगा है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा है। उद्धव ठाकरे सरकार न लाशों का मैनेजमेंट कर पा रही है, न मरीजों का और न प्रवासी मजदूरों का। ठाकरे राज में मुंबई की जान जैसे वायरस की मुट्ठी में फंसी हुई है। कोरोना काल में इस भीड़ को देखिए और इस भीड़ की भयावहता समझिए। वायरस से बचाव के लिए 2 गज दूरी की अपील यहां बेमानी है। ये एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी की तस्वीरें हैं, जहां 8 से 9 लाख प्रवासी कामगार रहते हैं। जिधर देखिए चेहरे ही चेहरे, बेचैनी और बेकसी में इंतजार करते चेहरे। अपने गांव घर वापसी के लिए धक्के खाते बेकरार चेहरे। कोरोना क्राइसिस में मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा नमूना बन गया है महाराष्ट्र। जिन प्रवासी मजदूरों को महीने भर पहले तक हर मदद का भरोसा दे रहे थे उद्धव ठाकरे, आज उन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दिन की तपती दोपहरी, जलता सूरज। उद्धव साहब, आमची मुंबई में मजदूर जाए तो कहां जाए। आज वो इस मिसमैनेजमेंट में खुद को पराया महसूस न करे तो क्या करे। हर बात पर ठीकरा मजदूर के सिर फोड़ देना आसान है, मगर इस मजदूर का दर्द भी समझिए उस कामगार का दर्द जो हर कदम पर मुंबई के निर्माण में मददगार है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दरअसल मुंबई के अलग अलग थानों के ज्यूरिडिक्शन से मुंबई पुलिस बसों में और टेम्पो में लोगों को यहां पर लेकर आई है। यहां से उन्हें ट्रेन में बैठाकर उनके मूल गांव रवाना किया जाना है, लेकिन लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। रात हो गई है, बावजूद इसके आप देखिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उन्हें ट्रेन में बैठने को मिलेगा और उसके बाद वो अपने गाँव जा सकेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के साथ में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में अपने सर सामानों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि शायद वहां तक लोगों की नजर भी ना पहुंचे। लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार लगी हुई है और सड़क के दोनों तरफ इसी तरह की तस्वीर है। हम सड़क के दूसरे तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ 4 कतार लगाई गई है और चारों कतार में लोग जो हैं किस तरह से घंटों से खड़े हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती है। 2-4 रोज गुजरते हैं, मुंबई से अनियंत्रित भीड़ जमा होने की डरावनी तस्वीरें आ जाती हैं। पुलिस और प्रशासन हर बार फिल्मी कहानी की तर्ज पर देर से रिएक्ट करता है। रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से मुसीबत के मारे मजदूरों पर गुस्सा बरसाता है। देश के कोरोना संकट में सबसे बड़ा शेयर अकेले महाराष्ट्र का है। मोदी सरकार इस संकट को समझ रही है। मुंबई से अच्छी तरह वाकिफ रेल मंत्री पीयूष गोयल बता चुके हैं, ठाकरे सरकार से जो सहयोग अपेक्षित है वो नहीं मिल रहा। रेल मंत्री को राज्य सरकार से अपील करनी पड़ रही है, यात्रियों को स्टेशन तो पहुंचाइए। महाराष्ट्र ने परसों माननीय मुख्यमंत्री ने और उसके बाद माननीय सांसद संजय राउत जी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया, इतना बेबुनियाद आरोप कि रेलवे को हम 80 ट्रेन मांगते हैं, 30-40 मिलती है। मैं आज तक समझ नहीं पाया। असलियत ये थी कि परसों तक जितनी ट्रेन वो मांगते थे हम देते थे और उसमें भी 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटनी पड़ी क्योंकि वो पैसेंजर ही नहीं ला पाए। 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटी। फिर भी रेल मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही है जो यात्रियों के इंतजार में खाली खड़ी है।
अगर इस ट्रेन तक यात्री पहुंचते तो शायद उन्हें लेकर अपने मकान तक पहुंच चुकी होती। रेल मंत्रालय ने कुल 145 ट्रेनें महाराष्ट्र से प्रवासियों को लाने के लिए भेजी। मुंबई के सीएसटी, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर खाली ट्रेनें यात्रियों का इंतजार करती रही। इन्हीं स्टेशनों से सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों का आवागमन होता है, मगर राज्य सरकार मजदूरों को स्टेशन तक लाने का इंतजाम नहीं कर सकी। 3 बजे तक मुंबई से निकलना था 50 ट्रेनों को और निकली सिर्फ 13। ये ट्रेनें भी वक्त पर नहीं खुल सकी क्योंकि यात्री देर से पहुंचाए गए। अगर ठाकरे सरकार का मिसमैनेजमेंट न होता तो 2.5 लाख यात्री अपने घरों की ओर रवां दवां होते। ऐसा नहीं कि ट्रेनों से जाने के लिए प्रवासी यात्री नहीं थे। अगर नहीं थे तो 45 डिग्री धूप में तपता ये जनसमुद्र कुर्ला में कहां से पहुंचा? इन गरीब प्रवासियों की यातना का जवाब कौन देगा उद्धव साहब? आखिर आपकी राज्य सरकार मजदूरों को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकी? भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाहिर बात है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम मौजूद है वो प्रशासन के लिए बेहद चिंता का विषय है। फिलहाल लोगों को जो है पुलिस समझा बुझाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ लोग मौजूद हैं कि संभवतः ये इतना आसान काम नहीं है। ऐसे में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम समझा बुझाकर कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया जा सके। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आपके साथ बच्चे भी हैं? 8 घंटे से। कहाँ से आए हैं आप? ये रही रोड सीढ़ी। हाँ जी, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। थक गए हैं सर। अरे कम से कम हो गया 3 घंटा इधर खड़े होके। अभी खड़े हैं, अभी से पैदल चलेंगे। अभी स्टेशन क्या मालूम कितना लंबा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। दिक्कत तो हो रहा है, इधर पानी वानी मिल नहीं रहा। उधर 1-1.5 घंटे से इधर लाइन में चले भाई। अभी तक नंबर नहीं आया सर। अभी बस से छोड़ा गया है, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जब मुंबई में प्रवासी मजदूरों की ये भीड़ धक्के खा रही थी, रेलवे स्टेशनों तक जाने के लिए बसों को बेताब थी, कोरोना मीटर एक बार फिर जंप लगा रहा था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर महाराष्ट्र के कोरोना मीटर पर ताकि सनद रहे। राज्य में आज 97 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। 2091 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। राज्य में अब तक कुल 1792 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें अकेले मुंबई महानगर पालिका में मरने वाले 1065 हैं। राज्य में कुल केसेस की संख्या 54,758 हो चुकी है। इनमें से सक्रिय केस 36,004 हैं। देश में महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा बन गया है जहां कोरोना ने जैसे घर बना लिया हो। यहाँ कोरोना पीड़ितों की तादाद जैसे थमने का नाम नहीं ले रही। उस पर ठाकरे सरकार का कोरोना मैनेजमेंट माशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर। मगर उद्धव तो उद्धव, बंगाल वाली ममता दीदी उनसे भी एक कदम आगे निकली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने से पहले कुछ और जानकारी जरूरी है। यूपी और बिहार के बाद मुंबई में सबसे अधिक बंगाली प्रवासी हैं। इन प्रवासियों को भेजने के लिए 41 ट्रेनों का इंतजाम हुआ था, मगर ममता ने इन प्रवासियों को बंगाल बुलाने से इनकार कर दिया। ममता का तर्क है कि बंगाल सरकार अम्फान की तबाही से निपट रही है। इसी तर्क पर उन्होंने अपने यहाँ फंसे प्रवासियों को भेजने से भी इनकार किया था। बंगाल जाने वाले मजदूर बांद्रा स्टेशन पर फंसे थे। मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद, मगर गई सिर्फ 2 ट्रेनें। ममता ने मजदूरों को उद्धव के भरोसे छोड़ दिया और उद्धव अपना ही सूबा नहीं संभाल पा रहे। खैर, मजदूरों का गुस्सा कहीं तो निकलता। लाइन देके मंगाता हूँ, 2 महीने से चल रहा है। हम लोग 3-4 दिन से पैदल चल के आ रहे हैं। इधर आके बोला जब भी आता हूँ, बोला ट्रेन नहीं है। पश्चिम बंगाल का ट्रेन नहीं है, कैंसिल कर दिया। कितना दिन इधर ऐसे रहूंगा? ममता दीदी को बोलना चाहता हूँ, कुछ भी कर को हम लोग को बुलाओ उधर। हम लोग को ट्रेन दो, इधर मर जाएंगे हम लोग। तो उन लोग को खड़ा किया, उन लोग को और 21 तक जितना नहीं है क्या? यही बोलना चाहता हूँ। यही कहना चाहता हूँ। हम लोग पश्चिम बंगाल का नागरिक है, लेकिन वो हम
हम लोग को नहीं बुलाएंगे तो हम लोग क्या करें। इधर महाराष्ट्र सरकार भी हम लोग को साथ नहीं दे रहा है, जितना दे रहा है जिसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा है, कोई दूसरा भी बहुत मजबूरी में है। मुंबई में प्रवासी मजदूरों का मिसमैनेजमेंट ही समस्या नहीं है। मुंबई में अस्पतालों और लाशों का मिसमैनेजमेंट एक अलग समस्या है। कोरोना के मरीज ज्यादा हो गए हैं और हॉस्पिटल में बेड कम। यही नहीं, जिस हिसाब से मुंबई में कोरोना पेशेंट्स की मौत हो रही है, शवों को सही तरीके से डिस्पोज करना भी एक समस्या बन गया है। जिस शख्स की मौत हो रही है उसके रिलेटिव कोरोना के डर से डेड बॉडी को क्लेम करने नहीं आ रहे। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, शव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखा है मगर उसे ले जाने वाला कोई नहीं। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल की तस्वीर तो और भी भयानक है। यहाँ शव वार्ड में ही पड़ा है, जबकि दूसरे बेड्स पर आप मरीजों को साफ देख सकते हैं। इस वीडियो को महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्वीट किया है। मुंबई के ज्यादातर हॉस्पिटल्स का यही हाल है, काम का ओवरलोड हो गया है, मरीजों के लिए फैसिलिटी नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल से आया, जहां एक मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा कि वो कोरोना पीड़ित नहीं और कोरोना पॉजिटिव प्रायोरिटी। मगर लाशों के इस ढेर और मरीजों की बढ़ती तादाद पर अगर मुंबई के मेयर का बयान सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ये एक जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता है। एक साथ 4 या 5 डेड बॉडी होती है तो एक साथ तो लेके नहीं जा सकते ना, इसके ऊपर रखे एक तो लेके जाएगा तो 15-20 मिनट तो उसमें लगेगा ना। ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल समझ में ही नहीं लेने का और कुछ भी काम करने का ये लोगों का काम है। मुंबई से आ रही तस्वीरें वहां का सच खुद बयान कर रही हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है। मगर कोरोना संकट के बीच ही महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट भी चर्चा में आ गया है। उद्धव ठाकरे सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में है। ये सवाल उठ रहे हैं एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद। पिछले 2 हफ्ते में पवार और उद्धव ठाकरे के बीच 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। खास बात यह कि शरद पवार ने सोमवार को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की। शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मातोश्री जाकर 1.5 घंटे लंबी मुलाकात की। एक ही दिन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से पवार की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि पवार सरकार के काम से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है। देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल महोदय से हम भी मिले हैं। संजय राउत तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कोई संकट नहीं, मगर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। मुसीबत की इस घड़ी में सरकार की मदद करने की बजाय बीजेपी के लीडर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ताजा बयान खुद इस संकट की घड़ी में पल्ला झाड़ने वाला है। राहुल का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सरकार की सहयोगी है, कमान उसके हाथ में नहीं है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कोरोना संकट में उद्धव सरकार की नाकामी को देखते हुए राहुल गांधी भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये बयान कि हम सरकार में तो है पर हमें कोई सुन नहीं रहा, हम सरकार में तो है पर हमारी सुनवाई नहीं होती,
हमें वहां बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का स्टेटमेंट ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को झटक देने जैसा है, अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। देवेंद्र फडणवीस ने तो खुद को उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी गिनाने तक सीमित रखा, मगर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने तो महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर डाली। दरअसल सच्चाई ये है कि उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत जिद और सियासी गणित के तहत सीएम बन गए, मगर मुश्किल ये है कि गवर्नेंस का उनका अनुभव जीरो है। इस जीरो एक्सपीरियंस में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मार उन पर भारी पड़ रही है। खबर तो दबाव में उनका स्वास्थ्य खराब होने तक की सुनी जा रही है।